रात के 2 बज रहे हैं। एक अकेला इंसान बस अपने लैपटॉप की रोशनी में बैठा है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करने की आवाज और एक ठंडी हो चुकी कॉफी। देखिए, आज इस एक्सप्लेनर में हम किसी चमक दमक की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे उस खामोश संघर्ष की, उस अदृश्य दुनिया की जो एक आखिरी चमकती हुई सफलता के ठीक पीछे छिपी होती है। ये वो फेज है जब आसपास कोई नहीं होता, कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता, बस अकेले आगे बढ़ना होता है। सच तो यही है ना कि लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। दुनिया को सिर्फ वो आखिरी पॉलिश्ड नतीजा दिखता है, वो चमकती हुई ट्रॉफी, सब्सक्राइबर्स का बढ़ना या फिर आने वाला रेवेन्यू। पर उस एक छोटी सी सक्सेस के पीछे कितनी बेचैन रातें थीं, कितना ज्यादा सेल्फ डाउट था और कितना अजीब सा अकेलापन था। ये सब दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपा रह जाता है। असल सफलता की इस इल्यूजन और उसके पीछे की कड़ी हकीकत के बीच एक बहुत बहुत बड़ा फासला होता है। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ रिजल्ट्स, व्हाट द वर्ल्ड मिसेस। तो यही परिणाम का भ्रम है जो अक्सर मिस कर दिया जाता है। होता क्या है कि समाज हमेशा क्रिएटर्स को, बिल्डर्स को या जो भी मेहनत कर रहा है, उन्हें सिर्फ उनके आखिरी नतीजों के चश्मे से देखता है। अगर कोई जीरो से कुछ नया बना रहा है ना, तो उसकी लगन और उसकी अहमियत का हिसाब बस उसके आखिरी स्कोर या नंबर से तय कर दिया जाता है। पीछे का जो पूरा लंबा सफर था, वो बस अनसुना रह जाता है। दुनिया जो देखती है और जो सच में होता है, उसमें एक बहुत गहरी खाई है। एक तरफ वो चमक है जो बाहर वालों को लगता है कि बस रातों रात मिल गई, वो उसको किस्मत या किसी शॉर्टकट का नाम देकर टाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है असली कहानी, जहां लगातार ना सोने वाली रातें हैं, जहां एक गहरा सेल्फ डाउट है जो रोज अंदर से खाता है कि क्या ये रास्ता वाकई सही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक चुभने वाली शांति है। बिना किसी तारीफ, बिना किसी वैलिडेशन के चुपचाप इस आग में हर रोज जलना पड़ता है। द डेली साइलेंट स्ट्रगल, वर्किंग इन द वॉइड। इस डीप शांति के बीच ना एक रोज का संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसी लड़ाई जो बिल्कुल शून्य में, यानी एक वॉइड में लड़ी जाती है। जब भी जीरो से कुछ नया बिल्ड किया जाता है, तो सबसे पहली फाइट किसी और से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से, खुद की हिम्मत से करनी पड़ती है। और ये फाइट उस सन्नाटे में होती है जब दूर दूर तक ना कोई देखने वाला होता है और ना ही परखने वाला। क्योंकि सच्चाई में हर दिन एक थका देने वाले लूप की तरह होता है। पहले घंटों बैठकर एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखना, अपने ही ख्यालों को बार बार लिखना और काटना, फिर लगातार दिमाग लगाकर एक ऐसा थंबनेल सोचना जो थोड़ा ध्यान खींच सके। उसके बाद स्क्रीन के आगे लगातार घंटों बैठकर हर एक फ्रेम की बारीकी से एडिटिंग करना, और आखिर में उस परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक की तलाश जो फीलिंग को जिंदा कर सके। ये चक्र रोज चलता है। रोज एक उम्मीद के साथ कंटेंट अपलोड होता है, अपना पूरा 100% दिया जाता है, वो भी तब जब हौसला बढ़ाने वाला एक इंसान तक आसपास नहीं होता। और इतनी मेहनत, इस पूरे एग्जॉस्टिंग लूप के बाद फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? सिर्फ 20 व्यूज। बस एक नंबर 20, एक छोटा सा नंबर जो किसी गहरी चोट जैसा लगता है। ठीक इस पल, उस सन्नाटे में दिमाग में एक आवाज अंदर ही अंदर गूंजती है, इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 20 व्यूज। और यही वो अकेला पल है जो किसी की भी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ने की और उसके सफर को वहीं हमेशा के लिए खत्म कर देने की ताकत रखता है। यहीं से शुरू होती है द मेंटल बैटलफील्ड, द डेंजर ऑफ द ग्राइंड। बाहर से देखने वालों को लगता होगा कि अपना काम करना, ऑनलाइन कुछ बनाना या कोई नया रास्ता चुनना बहुत आसान होता है। लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत भयंकर और अंदर तक थका देने वाला मानसिक संघर्ष है। ये जो डेली ग्राइंड है ना, ये दिमाग पर एक ऐसा बोझ डालता है जो सच में हर किसी के बस की बात नहीं है। जब धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि इस रास्ते पर आगे कुछ भी गारंटीड नहीं है, तो एक बड़ा सवाल अंदर ही अंदर बार बार उठता है। क्या ये सारी मेहनत सच में सार्थक है? क्या इतना एफर्ट डालना किसी भी काम का है? और हर रोज उस खाली कमरे में अपने आप को जवाब देना पड़ता है, खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आखिर ये दर्द भरा रास्ता शुरू ही क्यों किया था। इस मानसिक दबाव के पीछे कई ठोस और चुभने वाले कारण हैं। महीने के एंड में आने वाली कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, मतलब जीरो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सक्सेस की तो वैसे ही कोई गारंटी नहीं है। रातें चाहे जितनी काली और लंबी हो जाएं, अगले दिन फेल होने का रिस्क ठीक उतना ही रहता है। दिन भर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ फोन जिसमें दिलासा देने वाला एक मैसेज तक नहीं होता। और सबसे बड़ा बोझ, उस छोटी सी उम्मीद के लिए दिन में 100 बार एनालिटिक्स रिफ्रेश करने की आदत।
ये सब मिलकर ना इस जर्नी को अंदर से पूरी तरह खोखला करने लगते हैं। लेकिन अब आती है द शिफ्ट टू प्रोसेस, फाइंडिंग द रियल वैल्यू। जहां डर और आत्मसंदेह सबसे ज्यादा पीक पर होता है, वहीं पर अपना नजरिया बदलने का सबसे बड़ा मौका होता है। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का और शायद किसी की भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। ये वो जगह है जहां थका हुआ शांत दिमाग एक नया मोड़ लेता है और अचानक सफलता का पूरा मीनिंग ही हमेशा के लिए बदल जाता है। और वो नया मतलब आखिर है क्या? सफलता सिर्फ एक फाइनल परिणाम नहीं है। सफलता वो अदृश्य यानी इनविजिबल प्रोसेस है जो लगातार इग्नोर किए जाने के बाद भी मानसिक शक्ति, अनुशासन और पेशेंस का निर्माण करती है। असली रिवॉर्ड वो आखिरी मंजिल या व्यूज थोड़ी है जो दुनिया देखती है। असली रिवॉर्ड वो ताकत है जो बिना थके चलने से मिलती है। ये एक ऐसी अंदरूनी मजबूती है जो किसी किताब से नहीं मिलती। ये बस उस खाली कमरे में अकेलेपन और फेलियर से बार बार लड़ने के बाद मिलती है। ट्रस्टिंग द इनविजिबल वर्क, द लॉन्ग टर्म विजन। जब एक बार इस बात की गहरी समझ आ जाती है ना, तो एक नया चैप्टर शुरू होता है। उस बाहरी तारीफ की, उस वैलिडेशन की प्यास पूरी तरह से मिट जाती है। यहां समझ आने लगता है कि जो काम आज किसी को दिख भी नहीं रहा, उस पे भरोसा कैसे किया जाता है। और यहीं से एक लंबे सफर का एक लॉन्ग टर्म विजन तय होता है। आज लोग रिजल्ट नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, फोकस ऑन द प्रोसेस, ये एक मंत्र बन जाता है। आज अगर कोई नोटिस नहीं कर रहा तो ठीक है। ये करंट इनविजिबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैलिडेशन की जगह अब सिर्फ उस अदृश्य प्रोसेस से, उस डेली ग्राइंड से एक लगाव हो जाता है। अब निगाह मंजिल पर नहीं बल्कि उस लंबा रास्ता चलने के तरीके पर टिक जाती है। तो आखिर में जब अंधेरा बहुत गहरा लगने लगे और मन में सवाल उठने लगे, तो बस एक बात खुद से कहनी होती है, क्योंकि मुझे पता है एक दिन यही प्रोसेस मेरी लाइफ चेंज करेगा। जो दर्द आज है, जो जीरो रिजल्ट्स वाला खामोश फेज आज सामने खड़ा है, वो असल में आने वाले कल की सबसे मजबूत नींव है। असली बदलाव चमकते नतीजे से नहीं आता, बल्कि उस पूरे सफर से आता है जहां बिना किसी तालियों की गूंज के लगातार पसीना बहाया गया हो। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम उस एंड रिजल्ट की फिक्र छोड़कर इस